हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए पैसिव वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पढ़ना है। आप लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो नहीं बनता, लेकिन कुछ सिचुएशंस आती हैं जहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है और बनता भी है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको पढ़ाने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है, इसकी डिफिनीशन कहती है द वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस वर्ब, यानी कि वो वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव का आप देखिए क्या डिफिनीशन कहता है, द वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसे पैसिव वॉइस में बदला भी नहीं जा सकता, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। इसका देखिए किस तरह से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, मैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वर्क करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच करता है, क्या करता है, टीच। तो आई आपका सब्जेक्ट होता है और टीच क्या होता है, वर्ब होता है। क्या टीच करता है, इंग्लिश, यानी डायरेक्ट आप एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इंग्लिश के साथ आपको लगाना है इज, फिर टीच का थर्ड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट भी था और इसका पैसिव वॉइस भी बन गया, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने पैसिव वॉइस की 5 वीडियोज इससे पहले अपलोड की हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उस वीडियोज़ को देखने के बाद ये वीडियो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स, वह दौड़ता है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट मिला वह, रन्स मिला वर्ब, दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो उसका पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल संभव नहीं है, आपको पैसिव वॉइस बनाना ही नहीं चाहिए उसका। अगला देखिए, वही वर्ब हमें फिर से मिलता है, ही रन्स आ रेस। यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, रन्स वर्ब हो गया और रेस आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको मिला है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। देखिए अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए रेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा इज, रन का थर्ड फॉर्म रन, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। इसमें देखते हैं, ही गोज टू कॉलेज डेली। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर प्लेस दिखाई दे रहा है, एडवर्ब दिखाई दे रहा है। प्लेस भी एडवर्ब का ही कार्य करता है। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। अगला देखते हैं, वही गोज हमारा दूसरे रूप में आता है, द गवर्नमेंट गोज अप द प्राइस। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे माना जा रहा है। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जब वर्ब का सीधा असर जिसके ऊपर पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने गोज अप मीन्स बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, प्राइस। ऑब्जेक्ट में अगर हम सर्च करना चाहें तो वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन करें और क्या क्या क्वेश्चन करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे इसमें अगर हम देखना चाहें, ही गोज टू स्कूल डेली, वह ही गोज टू कॉलेज डेली, वह रोज़ कॉलेज जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या का क्वेश्चन करें, वह क्या जाता है, तो क्या से हमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर इसमें देखें, ही रन्स, वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कुछ नहीं है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ही रन्स ए रेस, वह क्या करता है, यानी क्या दौड़ता है, तो रेस दौड़ता, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ऑब्जेक्ट मिला है इसलिए पैसिव वॉइस बना है। सीधा इसी का असर इस पर भी पड़ रहा है। द प्राइस आपका सब्जेक्ट बनेगा, द प्राइस, गो जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इज, गो का थर्ड फॉर्म गॉन अप। और एक चीज़, इस तरह के वर्ब जो आपके फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गॉन अप, द प्राइस इज गॉन अप, बाई लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, दे लुक्स। अब यहाँ देखिए दे आपका सब्जेक्ट बनता है और लुक्स आपका वर्ब बनता है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहिए तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। और एक चीज़,
वे देखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही लुक आपका दूसरे रूप में देखिए, दे लुक्स इनटू द मैटर, वे मैटर में देखते हैं, मैटर को देखते हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए क्या देखते हैं, मैटर देखते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। देखिए द मैटर ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए इज लगेगा, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, और इनटू आपका जो है इस समय ये फ्रेजल वर्ब बना है, तो ये जो प्रीपोजिशन लगा है इस प्रीपोजिशन को साथ में लगाएंगे। फ्रेजल वर्ब जब बनता है प्रीपोजिशन साथ में ऐड होकर आता है। फिर बाय लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए द गर्ल डांस, लड़की ने नृत्य किया, और नृत्य किया क्या किया कुछ नहीं पता चल रहा है, या नृत्य का असर किसके ऊपर पड़ रहा है नहीं पता चल रहा है। तो आप ऐसा करेंगे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर इसी का दूसरे रूप में हमें दिखाई देता है द गर्ल डांस ए न्यू टाइप ऑफ डांस, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ए न्यू टाइप ऑफ डांस, लड़की ने नृत्य किया, कैसा नृत्य किया, ए न्यू टाइप ऑफ डांस, या क्या किया, ए न्यू टाइप ऑफ डांस। हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसी को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ए न्यू टाइप ऑफ डांस। अब देखिए टेंस पहचानिएगा, वर्ब से ही टेंस पहचानना है आपको। इस समय पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। तो डांस आपका ए न्यू टाइप है, एक प्रकार का है, तो एक वचन है, ए न्यू टाइप ऑफ डांस वाज, और डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, जो भी सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई द गर्ल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। वीडियो का क्लाइमेक्स आपका बनता है कि आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते आए हैं और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते आए हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने शायद ये केयर न किया हो कि मैं इंट्रांसिटिव का पैसिव बना रहा हूँ या ट्रांसिटिव का कर रहा हूँ। तो अगर इंट्रांसिटिव वर्ब आपको इंपरेटिव सेंटेंस में दिखाई देता है तो आप बहुत खुलकर उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कभी भी आपको इंट्रांसिटिव वर्ब अगर दिखाई दे रही तो आप पैसिव बना दीजिए। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है सिट डाउन, बैठ जाओ। अब बताइए बैठने का काम, बैठने में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्या बैठ जाओ, किसके लिए बैठ जाओ, कुछ पता नहीं है। या अगर हम होम का क्वेश्चन करें तब भी इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंटर बाय दिस डोर, इस डोर से एंट्री करो, यहाँ भी एंट्री से भी किसी और के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, ये भी इंट्रांसिटिव है। गो स्टेट, गो के बारे में बताया जा चुका है आपका, ये इंट्रांसिटिव है। कम हेयर, यहाँ इसका भी असर किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये भी इंट्रांसिटिव है। रन, इसका भी असर नहीं पड़ेगा, और स्लीप का भी किसी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ये सभी वर्ब आपके इंट्रांसिटिव है। अगर इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको मेरा पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और वह उसको देखने के बाद अब इसका पैसिव वॉइस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट होने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आर्डर होगा यू आर ऑर्डर्ड टू, या अगर सलाह दिया जाएगा यू आर एडवाइस टू। अब टू के बाद जो भी सेंटेंस होगा वैसे लिख देंगे हम। दूसरा तरीका बताया गया था, आप लेट लगा दीजिए, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिट डाउन, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए अच्छा इंट्रांसिटिव है भी और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, इसलिए लेट का प्रयोग करना बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप यू आर से ही बनाएगा। सिट डाउन, आप बैठ जाओ, यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट आदेश दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। देखिए पैसिव बन गया। इंटर बाय दिस डोर, यहाँ देखिए इस डोर से एंट्री करो, तो यहाँ सलाह दिया जा रहा है यू आर एडवाइज्ड टू इंटर बाय दिस डोर। यहाँ देखिए गो स्टेट, सीधा जाओ, तो यहाँ भी सलाह दिया जा रहा है यू आर एडवाइज्ड टू गो स्ट्रेट। फिर इसको देखिए कम हेयर, यहाँ आ जाइए, यहाँ भी सलाह दिया जा रहा है यू आर एडवाइज्ड टू कम
हेयर। रन फास्ट तेज दौड़ो, तो इसको आप सलाह में भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको एडवाइस भी दिखाई दे सकता है। तो मैं एडवाइस में लेता हूँ यू आर एडवाइस टू रन फास्ट, स्लीप वेल, ठीक से सो। तो यहाँ देखिए सलाह यहाँ भी लग रहा है यू आर एडवाइस टू स्लीप वेल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस आपके लिए बिल्कुल आसान है। आज से आप मत सोचिएगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर ग्रेट।